हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल जय की पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुरैना ज़िले के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यह ज़िला चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मुरैना ज़िले के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इतिहास। चंबल नदी के बीहड़ों से घिरा यह भूपटल, जिसे हम आज मुरैना नाम से जानते हैं, असल में कभी पैंच नाम से विख्यात था और यह पैंच नाम यहाँ पर लगी सरसों के तेल मिल के कारण ग्रामीणों द्वारा दिया गया नाम था। समय के साथ साथ जब यहाँ पर मिल में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी तो उन लोगों ने पास ही अपने घर बनाने प्रारंभ कर दिए, जो कुछ ही दिनों बाद उस मिल के निकटतम गांव मुरैना गांव तक विस्तृत हो गया। अंततः मुरैना के मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरैना गांव ने वर्तमान शहर को नाम दिया मुरैना, जिसका अर्थ होता है मोरों का रहना, मतलब जहां मोर वास करती हैं। वस्तुतः हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यहां आज भी हर मुंडेर पर दिख रही हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मोर पक्षी की बहुता के कारण जिले का नाम मुरैना पड़ा। इसका गठन 1956 में हुआ। इसमें कुल 6 तहसीलें हैं: मुरैना, अम्बा, सबलगढ़, पोरस, चूरा, एलारस। 11 फरवरी 1974 में संभल संभाग के गठित होने पर मुरैना संभाग का मुख्यालय बना। आइए जानते हैं इसकी अर्थव्यवस्था और भूगोल। चंबल नदी की सभी उत्तरी सीमाओं का निर्माण करती है और जिले से राजस्थान और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है। जिले के दक्षिण पूर्व में ग्वालियर, दक्षिण में शिवपुरी, पूर्व में भिंड, उत्तर पूर्व में आगरा, उत्तर पश्चिम में धौलपुर और करेली, जो कि राजस्थान में है, और दक्षिण पश्चिम में श्योपुर स्थित है। जिला विंध्य पठार के बैठक बिंदु और चंबल घाटी के निचले तल क्षेत्र पर स्थित है। जिले के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में विंध्य पहाड़ और उत्तरी भाग और चंबल के साथ उत्तर पश्चिमी बेल्ट घाटी में स्थित है। पठार मालवा के उत्तरी किनारे का हिस्सा है और महान विंध्य पठार है, जो ग्वालियर और मुरैना जिले तक फैला हुआ है। उत्तर जिले का मुख्य हिस्सा चंबल घाटी का हिस्सा है, जिसका औसत ऊंचाई समुद्र तल से 160 मीटर है। यहाँ पे नदियाँ चंबल जिले की मुख्य नदी है। आसन और कुमारी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। मुरैना जिला चंबल के बीहड़ की समस्या से ग्रसित है, जिसका कारण मृदा अपरदन है। चंबल के बीहड़ को डकैतों की शरण स्थली भी कहा जाता है। आइए जानते हैं जिले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शहीद मंदिर। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश में है, भारत देश का पहला शहीद मंदिर है। मुरैना मध्य प्रदेश में बरवई गांव के पार्क में लगी राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा मुरैना में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में देश का पहला शहीद मंदिर बनाया गया था। आइए जानते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल। 64 योगी मंदिर, नूराबाद मुगलकालीन स्मारक, सबलगढ़ का किला, चंबल राष्ट्रीय उद्यान और घड़ियाल अभ्यारण्य मौजूद है। सिहोनिया, जो कि कछवाहा राज्य की राजधानी है। पहाड़गढ़ गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुटवार लिखी छाछ पदावली, जो कि गुप्तकालीन से है। ककनमठ सिहोनिया का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर शेषासुरी का पुल है। गौना बेगम का मकबरा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नूराबाद गांव में शांग नदी पर बना हुआ मुगलकालीन पुल है। यह सूरदास बाबा की तपोभूमि है। ग्राम पंचायत जोगनी से भूतेश्वर महादेव का मंदिर, जीगनी से 7 किलोमीटर की दूरी पर माता वसैया वाली का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। कोरसा तहसील में नागाजी महाराज का मेला लगता है। कुलेश्वर धाम कोलुआ प्राचीन शिव मंदिर भी मुरैना में स्थित है। आसन नदी के तट पर स्थित विभिन्न गुफाओं में से लिखीराज गुफा सबसे मनोहर है। आइए जानते हैं यहाँ के मुख्य उद्योग। बानमोर औद्योगिक विकास केंद्र मुरैना का प्रमुख विकास केंद्र है। कैलारस चीनी मिल भी यहीं मौजूद है। याद रखना दोस्तों, बानमोर औद्योगिक विकास केंद्र मुरैना है। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स उद्योग की स्थापना बानमोर औद्योगिक केंद्र में की गई है। मुरैना ट्रैक्टर एवं बंदूकों के लिए जाना जाता है। शहद उत्पादन में देश में शीर्ष जिला है मुरैना। जेके टायर उद्योग। जेके टायर मुरैना की एक प्रसिद्ध उत्पादन इकाई है। आइए जानते हैं कि संग्रहालय। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय मुरैना में जयस्थान, नेहरू
पार्क एमएस रोड भी मुरैना में, स्वर्गीय श्री जवाहर शर्मा की प्रतिमा मुरैना में, शिवा मूर्ति संग्रहालय है, जैन चित्रशाला है, शक्ति वीथिका है, विविध वीथिका है, धातु प्रतिमा फोटो और चित्रशाला। जोरा यह मुरैना जिले का एक नगर तथा तहसील है। यहाँ करौली के जादौन राजाओं के द्वारा सुमावली का किला बनवाए गए प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेष उपस्थित हैं। जोरा तहसील में स्थित गांगुलीहार गांव में संत रविदास का भव्य मंदिर है। लोक मान्यता है कि उनका जन्म इसी ग्राम में हुआ था। कोलेश्वर धाम देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कोलेश्वर धाम का मंदिर जो कि शिव जी का है। शिहोनिया के कनक मठ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है। हर शिवरात्रि को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों के लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ पर जिले का सबसे बड़ा भागवत कथा का आयोजन राम प्रताप सिंह तोमर ने 2018 में कराया था। सबलगढ़ का किला मुरैना के सबलगढ़ नगर में स्थित यह किला मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्यकाल में बना यह किला एक पहाड़ी के शिखर से बना हुआ है, जिस किले की नींव तंवर तोमर वंश ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में से पूरा करवाया था। सिहोनिया काकनमठ शिव मंदिर शास बहु अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सिहोनिया या सिहुनिया कुशवाहों की राजधानी थी। इस साम्राज्य की स्थापना 11वीं शताब्दी में 1015 से 1035 के बीच हुई थी। कुशवाहा राजा ने यहाँ एक शिव मंदिर बनवाया था, जिसे काकनमठ नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा कीर्तिराज ने रानी काकनवटी की इच्छा पूरी करने के लिए करवाया था। खजुराहो मंदिर की शैली में बना यह मंदिर 115 फीट ऊंचा है। शिहोनिया जैन टेम्पल शिहोनिया जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ 11वीं शताब्दी में अनेक जैन मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस मंदिरों में शांतिनाथ, कुंतनाथ, अराहनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कुतवार का बांध चंबल घाटी का यह सबसे प्राचीन गांव कुंतलपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव महाभारत काल के हस्तिनापुर राजगृह और चड़ी के समकक्ष प्राचीन माना जाता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में प्राचीन देवी अम्बा या हरसिद्धि देवी मंदिर तथा आसन नदी पर बना चंद्राकार बांध है। इस नदी में कुंती ने कर्णपुर नदी में प्रवाहित किया था। पड़ावली नागकाल के बाद इसी क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अदावली के घरौन गांव के आसपास अनेक मंदिर, घरों और वस्तुओं के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ एक प्राचीन और विशाल विष्णु मंदिर था, जिसके बाद में गढ़ी में परिवर्तित कर दिया गया। इस मंदिर का चबूतरा, आंगन और असेंबली हॉल प्राचीन संस्कृति के प्रतीक हैं। यहाँ एक क्षतिग्रस्त दरवाजा और सह की मूर्ति प्राचीन वैभव की याद दिलाती है। अदावली से भूतेश्वर के बीच 50 से भी अधिक इमारतें देखी जा सकती हैं। मितावली का 64 योगिनी मंदिर नरसर के उत्तर में एक 64 योगिनी मंदिर है, जो 100 फीट की ऊंचाई पहाड़ी पर बना है। इस गोलाकार मंदिर की शैली में दिल्ली के संसद भवन निर्मित है। इसकी त्रिज्या 170 फीट है। मंदिर में 64 कक्ष और एक विशाल आंगन बना हुआ है। मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। मुरैना के इस मंदिर से ली गई संसद की रूपरेखा, मतलब इसी के आधार पर संसद बना है। पहाड़गढ़ से 12 मील की दूरी पर 86 गुफाओं की श्रृंखला देखी जा सकती है। इन गुफाओं को भोपाल की भीमबैठका गुफाओं का समकालीन माना जाता है। गुफाओं में पुरुष, महिला, चिड़िया, पशु, शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। यह चित्र बताते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में भी मनुष्य की कला चंबल घाटी में जीवंत थी। नूराबाद की स्थापना जहांगीर के काल में हुई थी। सराय चोला के नाम पर बनी फिजी सराय और कुंवारी नदी पर बना पुल औरंगजेब से लेकर सरदार मोतीबाग खान के काल में बना था। किले की तर्ज पर बनी सराय, सांक नदी पर बना मीनार नुमा पुल और गौना बेगम का मकबरा देखने के लिए पर्यटक नियमित रूप से आते रहते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इस अभ्यारण्य की स्थापना जीव जंतुओं और वनस्पतियों से संपन्न नदी पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के अलावा डॉल्फिन, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ,
ऊदबिलाव जैसी जातीय प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। देवरी का मगरमच्छ केंद्र हॉल मई में पर्यटकों के लिए खुला दिया गया है। बर्ड वॉचर्स के लिए भी यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। नवंबर से मार्च के दौरान हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ की कृषि। जिले की मिट्टी जलीय है, नदी के किनारे भूमि का स्तर भी जलोढ़ है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। 50% से अधिक भूमि खेती के अधीन है। जिले में दोहरी फसलें यानी रबी और खरीफ फसलों को बोया जाता है। खरीफ फसलों के तहत ज्वार, बाजरा, चावल, तुअर, उड़द और मूंग बोई जाती हैं और रबी फसलों की गेहूँ, चना और सरसों बोई जाती है। सरसों को जिले के सबसे बड़े क्षेत्र में बोया जाता है और यह जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सरसों की फसल उत्पादन करता है। यहाँ की गजक सारे देश में प्रसिद्ध है। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अति महत्वपूर्ण रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें अपना प्यार। आप जितना इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, हमारे द्वारा इस बरसात में उतने पेड़ लगाने का लक्ष्य है। थैंक यू।